क्लास 12 फिजिक्स आज की वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इनकी पीडीएफ नहीं मिलेगी तो वीडियो को एक बार लास्ट तक देखना, फिर जो है आपको इंपोर्टेंट पीडीएफ में कैसे क्या पढ़ना है, क्योंकि पीडीएफ बहुत बड़ी है। उसमें से क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं और किस प्रकार से आपके पेपर का पैटर्न रहेगा, ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर फिजिक्स का पेपर फोड़ के आना इंग्लिश की तरह है तो आज की वीडियो को लास्ट तक देख लेना। बहुत जरूरी बातें बताऊंगा फिजिक्स के पेपर के बारे में, पूरा एनालिसिस करके आया हूं। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, आपको मैं कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और कुछ बड़े क्वेश्चंस दिखा दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट है जो कहते हैं कि भाई हमें सिर्फ पास करवा दो, तो उनको भी बता दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस उनको करने हैं और जिनको अच्छे नंबर लेके आने 90+ फोड़ने हैं उनके लिए भी मटेरियल है। यानी कि ये दोनों के लिए है वीडियो, चाहे आपको पास होना है चाहे आपको बहुत अच्छे नंबर लेके आने हैं। मैं तुम्हें स्टडी मटेरियल दे दूंगा और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। करना अब आपके ऊपर है, आप अगर पास होना है तो भाई थोड़े कर लेना, जिनको अच्छे नंबर लेके आने उनको सारे करने पड़ेंगे। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो के बीच में जो है आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे निशान लगवाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आपका पूरा फिजिक्स का जो पेपर होगा वो किन किन टॉपिक से होगा। जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे पहले एमसीक्यू से लेकर जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा केस स्टडी तक, वो कौन कौन से टॉपिक से होगा, तो सबसे ज्यादा ध्यान देके आपको ये सुनना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपका चैप्टर आता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इसमें से भाई क्या क्या करें, बहुत सारा सिलेबस है, लेकिन देखो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, थोड़ा बहुत चार्ज के बारे में पढ़ लो, ठीक है, कि भाई ये नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, पॉजिटिव छोटा मोटा। इसके अलावा कूलम्ब्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सियल इक्वेटोरियल, अब की बार एक्सियल के आने के चांस है। गॉस लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो पक्का छपा मिलेगा भाई। ये जो है ये टॉपिक गॉस लॉ और इसकी एप्लीकेशन है, देखो नीचे 1 2 3, ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, ठीक है। ये पक्का का पक्का छपा मिलेगा भाई, चाहे अब की बार चार्ज्ड वायर वाली आओ या फिर अब की बार स्फेरिकल सेल वाली आओ, पक्का आ सकती है, कोई दोनों में से एक पक्का कर लो। तो बस ये टॉपिक्स हैं 4-5, ठीक है। इंपोर्टेंट है, देखो भाई जिनको बहुत अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं इसलिए मैं जो है थोड़ा सा यहाँ पर 1-2 टॉपिक्स ज्यादा लिख रखे हैं, वरना जिनको पास होना है उनके लिए आगे भी बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें देखो भाई पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, कई बार जो है ये टॉपिक छोटा मोटा पूछ लिया जाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है 2-3 सालों में। इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ठीक है। कई बार जो है इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे देते हैं, डायग्राम सा बना के दे देंगे, तुम्हें बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस की कौन सी प्रॉपर्टी है, ठीक है, सही है या गलत है। इसके अलावा पोटेंशियल एनर्जी इन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, इसके अलावा कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। इसके अलावा एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसके ऊपर पक्का आपका डेरिवेशन अब की बार आ सकता है, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसके अलावा जो है छोटे मोटे न्यूमेरिकल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के आ सकते हैं। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें देखो छोटी मोटी टर्म्स के क्वेश्चन आएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूछ ले, इनका रिलेशन पूछ ले, ठीक है। फिर हमने थोड़ा सा आपको लिख के भी दिखा दिया है कि भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी, कि भाई मेटल्स, अलॉय, सेमीकंडक्टर, ठीक है, ईएमएफ ऑफ ए सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस छोटी सी टर्म है लेकिन एक बार पेपर में आ गई थी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्म जो है वो सारी मैंने यहाँ लिख दी हैं, इनको पक्का देख लेना भाई, ठीक है। किरचॉफ्स रूल मोस्ट इंपोर्टेंट। व्हिटस्टोन ब्रिज जो है ना उसका यहाँ पर प्रिंसिपल पक्का याद कर लो, व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल पक्का याद कर लो। इसके अलावा जो है छोटा मोटा लिख दिया कि रेजिस्टिविटी जो है वो कैसे यहाँ पर चेंज होती है, क्या होती है, वो मैंने यहाँ पर समझाया है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसमें देखो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इसके जो दोनों केस हैं। बायो-सैवर्ट्स लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसकी एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है। फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप है, ठीक है, सेंटर ऑफ लूप है, या फिर एम्पियर सर्कुटल्स लॉ जो है इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आएगा ही आएगा वो है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ऐसा टॉपिक है जैसे फर्स्ट चैप्टर में बताया था ना गॉस लॉ, ऐसे इस चैप्टर में है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये पक्का आएगा भाई, ठीक है, पक्का आएगा ये। इसकी जो है करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको चेंज करना वोल्टमीटर एमीटर में। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें देखिए डा या पैरा फेरामैग्नेटिज्म, इनके बारे में पढ़ दो, ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें, बस यही आता है और सारा मैंने लिख दिया भाई, ठीक है, कि भाई ये वीकली अट्रैक्ट होते हैं पैरामैग्नेटिक, ठीक है, मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर रीजन। ये छोटी छोटी चीजें लिखी हुई, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे भाई। आगे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें फैराडेज लॉ मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेंज लॉ एक छोटा सा टॉपिक है, कई बार आ जाता है। इसके अलावा मोशनल ईएमएफ के ऊपर पूछ सकते हैं। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, एसी जनरेटर,
ठीक है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। लेंस ला के बारे में नीचे बता दिया। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग करंट, इसमें देखो एलसीआर सर्किट जो है ना उससे, या फिर अब की बार जो है मुझे लग रहा है रेजोनेंस से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, रेजोनेंस से अब की बार क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसमें जो है ट्रांसफॉर्मर है, तो ट्रांसफॉर्मर पक्का कर लो। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसमें देखिए डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसका छोटा मोटा आइडिया ले लो। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है उसका छोटा थोड़ा बहुत आइडिया ले लो। इसके अलावा ईएम वेव के जो है नेचर और उसके यूजेस, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आएगा भाई। ईएम वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसका नेचर और उसके यूजेस पक्का आएगा। आपसे पूछ लेंगे एक्सरे के यूज बताओ। ठीक है, तो ऐसे जो है क्वेश्चन आएंगे। सारा बता रहा हूं भाई, एमसीक्यू भी, ठीक है, बड़े क्वेश्चन भी, असर्शन रीजन भी, केस स्टडी भी, सब जो है इन्हीं टॉपिक से होंगे। ठीक है, आगे रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई ये डिलीट हो गया। भाई ये डिलीट नहीं हुआ, ये नहीं कटा है, इसको पक्का करना है। इसको नहीं किया तो नंबर जरूर कट जाएंगे। ये तो नहीं कटा लेकिन नंबर जरूर कटवा देगा, इसको पक्का कर लो। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार। मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, ये देखो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो है आपका माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। अब की बार मुझे लग रहा है कि टेलीस्कोप आ सकता है। ठीक है, तो टेलीस्कोप के बारे में पढ़ लेना है। अब आगे चलते हैं। वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट तो देखिए हाइजेंस प्रिंसिपल जो है ना उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और दूसरा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये दोनों आप पक्का कर लीजिए। वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे यहाँ पर देख लो। इसके अलावा ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन बना जाते हैं। कई बार आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक की क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ली जाती है। ठीक है, और डी ब्रोगली वेवलेंथ, इसके ऊपर आएगा भाई एमसीक्यू। इसके ऊपर जो है बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, इसके ऊपर एमसीक्यू आने के चांस है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं। एटम्स, एटम्स में देखिए जितने भी मॉडल हैं आपके, अदर रदरफोर्ड हो, बोर मॉडल हो, बोर के पोस्टुलेट। अब की बार मैंने सीबीएसई में देखा, एक सेट में जो है पूछ रखे थे, तुम भी पक्का कर लो बोर मॉडल के पोस्टुलेट। ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है वो तो इंपॉर्टेंट है ही है। इसके अलावा न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, ये दो चैप्टर रह गए। देखिए न्यूक्लियाई में मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी, बस ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और एक न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, ये और पक्का कर लेना। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में देखिए इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसके अलावा पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड, रिवर्स बेस, इनकी आईवी कैरेक्टरिस्टिक, और हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। देखिए पहले चैप्टर में बताया ग्वास थ्योरम, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें में बताया कि भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक में ट्रांसफॉर्मर बताया था। इस चैप्टर में ये पक्का करना है आपको, हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, ये वो टॉपिक्स बता रहा हूं जो पक्का छपे हुए हैं। इसके अलावा जो है जिनसे ज्यादा नहीं पढ़ा जाता, कहते हैं भाई कैसे भी पास करवा दो। वैसे तो मैं तुम्हें आगे क्वेश्चंस भी बताऊंगा, लेकिन भाई इन चैप्टर्स को अगर तुम पक्का कर लेते हो, ठीक है, टोटल जो है 13-14 चैप्टर्स हैं, लेकिन इन चैप्टर्स को पक्का कर लेते हो, आराम से जो है अच्छे नंबरों से, सिर्फ पास नहीं, अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। सिर्फ ये चैप्टर बता दिया, 8-9 चैप्टर, इनको पक्का कर जाओ। और इनमें ज्यादा जो है इजी चैप्टर्स है, ये इजी चैप्टर्स है, वही मैंने उठाए हैं, इनको पक्का करके चले जाओ, टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है। अब मैं जो है आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता हूं, और वीडियो को लास्ट तक देखना भाई, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम की बहुत कमी है यार। ठीक है, मेरे को और भी काम रहते हैं, और भी क्लासेस की वीडियो बनानी होती है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट बता दूंगा, क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि स्टेटमेंट दे दी, हमें बताना है कौन सी करेक्ट है, कौन सी करेक्ट नहीं है। देखिए पहली, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, तो ये जो है करेक्ट नहीं है भाई, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि वो तो क्लोज्ड लूप ही बनाती है। अगला है बी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द नॉर्थ पोल, तो ये भी गलत है। अगला है सी, द टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ये सही है भाई, सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए डी और पढ़ लेते हैं, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स में इंटरसेक्ट ईच अदर, नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इन ए यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चंस पक्का आएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आएगा और बड़े क्वेश्चन भी आएंगे। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूं, अब देख लेना तुम, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पक्का कर जाओ। क्वेश्चंस भाई क्या सेम टू सेम आएंगे? देखिए सेम टू सेम तो नहीं आते यार, थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे, लेकिन जिनको प्रैक्टिस कर लिया जिन्होंने इन क्वेश्चंस को, वो भी कर देगा। तो यहाँ पर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट दे रखा है जिसमें फ्रिंज विड्थ दे रखी है 0.44 mm। इफ द एंटायर सेटअप इज इमर्स्ड इन वाटर, उसको इमर्स्ड कर दिया वाटर में, तो n = 4/3 है। द न्यू फ्रिंज विड्थ बतानी है तुम्हें। ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला लिख लोगे, बीटा = λd/d। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इमर्स किया है वाटर में, तो लैम्डा डैश क्या हो जाएगा, λ/n। ठीक है,
तो उसको जब आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.33। ठीक है, ऑप्शन सी आ जाएगा इसका। ये फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व कर लेना। अगला है, अब देखिए इतना टाइम नहीं है कि सोल्व करवाया जाए क्योंकि भाई आपका पेपर है अब, तो मैं आपको दे दूंगा सारा मटेरियल, आपको सोल्व करना है भाई, मेहनत करनी पड़ेगी। ये इंग्लिश नहीं है कि भाई ने बता दिया, क्वेश्चंस भी दे दिए, आंसर भी दे दिए। ठीक है, ये भाई फिजिक्स है, कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, क्वेश्चंस घुमा फिरा के आ सकते हैं, पहले कह रहा हूँ। ठीक है, लेकिन भाई जो टॉपिक्स बता रहा है आपको, जो क्वेश्चंस करवा रहा है उसी टाइप के आएंगे। अगला है, ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इट एक्सपीरियंस ए फोर्स एफ इफ वन ऑफ द प्लेट इज रिमूव्ड द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल बिकम्स। क्या होगा ये बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, F/2। समझ गए, F/2 आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद वेवलेंथ 10। ठीक है, तो वेवलेंथ आपको पक्का याद कर लेनी भाई। ठीक है, 10 नैनोमीटर, 11 नैनोमीटर, 0.7 नैनोमीटर, किस किस की क्या होती है वेवलेंथ, तो ये पक्का याद कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए, अब यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि भाई एक्स रेज है, उनकी वेवलेंथ क्या होती है। ठीक है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। तो यानी कि 10 नैनोमीटर एक्स रेज, ऑप्शन डी कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से बहुत क्वेश्चन आएंगे घुमा फिरा के। आगे देखो, द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी फॉर ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज, द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी फॉर ए डायमैग्नेटिक मटेरियल इज क्या होगी। ठीक है, वो आपको बताना है क्या होगी भाई, स्मॉल पॉजिटिव होगी, स्मॉल नेगेटिव होगी, लार्ज नेगेटिव होगी, क्या होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हो जाएगा स्मॉल एंड नेगेटिव। इसके अलावा नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो नोन एज हीट वेव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इंफ्रारेड हो जाएगा। ठीक है, इंफ्रारेड हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको हीट वेव भी बोलते हैं हम। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, ये जितनी दे रखी है, द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई। अब जिनको समझ में नहीं आता वो रट भी सकते हैं, इस क्वेश्चन को रट लो, मैं ये कह रहा हूँ। अब मैं इनको ये तो कह नहीं सकता कि तुम जाके पूरा समझो, रट लो इनको। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कर लेंगे, सी ऑप्शन कर लेंगे, 3.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से -6.8। ठीक है, ऑप्शन सी। देखो, अब जिनको कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, कम से कम क्वेश्चंस रट तो सकते हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 0 देन वी कैन इन्फर। ठीक है, यानी कि गॉस लॉ का यहाँ पर जो है यूज करके हम देखेंगे। देखिए क्या क्या दे रखी है नीचे, नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, अगला है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट विद इन द सरफेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेरीज विद पॉइंट टू पॉइंट आउटसाइड द सरफेस, चार्ज इज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। तो इसमें हो जाएगा भाई, नो नेट चार्ज इज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, φ=q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस लॉ। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद हम आगे देखें, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज 40 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द लेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो फोकल लेंथ दे दी हमें, पावर निकालनी है, तो पावर क्या होती है, 1 अपॉन फोकल लेंथ। ठीक है, ये कर लोगे सोल्व, समझ गए, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द डोनर एनर्जी लेवल्स लाइज। देखिए ऐसे भी आ सकता है, एन टाइप पी टाइप में बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफरेंस बताना। देखिए नीचे लिखा भी हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, 10वें में क्या हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये। ठीक है, कि भाई एन टाइप पी टाइप जो है कौन सी जहाँ पर डोपिंग से बनते हैं, उनके जो है बैंड जो है उनके बारे में, डिफरेंस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें आ जाएगा बी, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। अगला है, नेम वन सेमीकंडक्टर। तो आपको पता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, कोई भी एक लिखना है, जर्मेनियम भी लिख सकते हो, सिलिकॉन भी लिख सकते हो। अगला है, राइट इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक आइंस्टाइन इक्वेशन वाली लिखनी है। ठीक है, तो ये देख लेना, यहाँ पर लिख देना। इसके बाद देख लो बड़े क्वेश्चन, जिनको पास होना, मैं कह रहा हूँ ये जो PDF है ना, इसको पक्का करके चले जाना। इसको अगर तुमने पक्का तैयार कर लिया, आराम से पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। जिनको बहुत अच्छे नंबर लेके आने उनके लिए भी बताऊंगा, लेकिन जिनको अच्छे नंबर लेके आने वो भी इसको करना। आगे देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। व्हाट आर ईडी करंट्स, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है, व्हाट आर ईडी करंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। या फिर इंड्यूस्ड करंट, स्टेट कुलाम्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुलाम्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टेट हाइजेंस प्रिंसिपल एंड प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हाट आर न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये वो क्वेश्चन है, सारे के सारे क्रीम क्वेश्चन है जो कि पेपर्स में आते रहते हैं। ठीक है, तो इनको आपको पक्का कर लेना है भाई। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रही, क्या पढ़ें क्या नहीं। मैं कहता हूँ ये जो PDF है इसके अंदर जितने सारे क्वेश्चंस है इनको तुम पक्का कर लो, पेपर अच्छा हो जाएगा। ठीक है, देखिए MCQ क्वेश्चंस तो देखिए अलग आ सकते हैं भाई, लेकिन बड़े क्वेश्चन अलग नहीं आएंगे। बड़े क्वेश्चन तो भाई अलग क्या बनाएंगे। ठीक है, अब गॉस थ्योरम है, उसको अलग तरीके से क्या पूछेंगे। ठीक है, और अलग तरीके से पूछ भी ले मान लो,
तो तुम्हें अगर लिखा दिख जाए GAUSS गॉस थ्योरम, तो भाई लिख देना उसमें, ठीक है। थ्योरम जो तुमने याद कर रखी है लिख देना, ठीक है। घुमा फिरा के थोड़ा बहुत मुझे पता है ये करेंगे गड़बड़ी, तुम्हें लगेगा पेपर हार्ड है, लेकिन पेपर हार्ड रहेगा नहीं, ठीक है। घुमा फिरा के आएगा बस। इसके अलावा पीएन जंक्शन वाला क्वेश्चन पक्का कर लेना। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से फ्रिंज विड्थ वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये गॉस थ्योरम। इसकी एप्लीकेशन किरचॉफ्स लॉ हो गया, ट्रांसफॉर्म, स्टेप अप स्टेप डाउन। अब आगे देख लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे देखिए इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस, तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिए थे शायद, ठीक है। ये सारे मैंने पहले बता रखे, लेकिन अब इनको सबको एक PDF में मैंने मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब भाई अलग अलग कहाँ ढूंढते फिरोगे, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नीचे देखिए ये क्वेश्चन, इनको जरूर सोल्व कर जाना भाई, इनको जरूर सोल्व कर जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी सारे के सारे। इसके अलावा अब देखिए नीचे एक और डॉक्यूमेंट मुझे मिला मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको भाई पास होना हो। देखो यहाँ पर चैप्टर्स कवर किए गए हैं इसमें, इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो उनके जो है इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस, ठीक है, कैसे किस प्रकार से आ सकते हैं वो सारे के सारे हैं इसमें, ठीक है। ये देख सकते हो आप सारे के सारे हैं, तो इनको भी आपको जो है कर लेना है भाई, ठीक है। वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि भाई अब देखो करना तुम्हें ही पड़ेगा सोल्व, मैं कितने भी करवा दूं, जब तक अपने हाथ से इनको सोल्व नहीं करोगे MCQ को तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो इनको सोल्व कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। इनको अगर आप पक्का कर जाओगे कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा फिर जो असर्शन रीजन किस प्रकार के आ सकते हैं वो भी बता रखा है। और देखो एक बात ध्यान रखना भाई, क्या सेम टू सेम आ जाएंगे MCQ? बिल्कुल नहीं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस है वो सेम टू सेम आ जाएंगे, ठीक है। तो बड़े क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ये 21 वाला क्वेश्चन देखिए, फॉर ए चार्ज पार्टिकल, ठीक है, सर्कुलर पाथ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव द रिलेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। इसके अलावा ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज Q, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट एम्पियर सर्किट लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब देखिए आधे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो ऊपर जो हमने अभी डिस्कस किए उसमें भी थे, तो तुम ये मत देखना कि भाई बहुत बड़ी PDF, इतने सारे क्वेश्चंस, गिनती के जो है 50 क्वेश्चन है, गिनती के, बस उनको अलग अलग तरीके से लिख रखा है, ठीक है। ऊपर अलग तरीके से लिख रखा था, यहाँ इस डॉक्यूमेंट में अलग तरीके से लिख रखा है। एक मैंने येलो PDF दी थी भाई, जिसने भी ये वीडियो नहीं देखी ना, येलो PDF, इसमें जो है पूरी किताब के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, इनको पक्का कर जाना। आधे क्वेश्चन उनके इसमें भी हैं, यानी कि ये मत सोचो कि भाई बहुत सब कुछ बता दिया, ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, बस क्वेश्चंस को तुम्हें दिखा रहा हूँ कि कैसे अलग अलग लिख के आ सकते हैं, ताकि तुम ये ना कहो आके कि भाई पेपर तो अलग आया था, भाई आपने बताया नहीं आया, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन 3 प्रकार से कैसे लिख कर आ सकता है वो सब कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो वो येलो PDF जो है उस वाली वीडियो में देख के उसको डाउनलोड कर लेना, फ्री में है वो PDF, सारी PDF मेरी फ्री रहती है, ठीक है। डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो है पक्का कर लोगे। इसके अलावा केस स्टडी भी देख लो किस प्रकार से जो है आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा बड़े क्वेश्चन भी, जिनको पास होना है भाई, कम से कम 4-5 यूनिट पक्की कर लो भाई, ज़्यादा कुछ नहीं होता हमसे, तो हम 4-5 तो कर सकते हैं जिनको पास होना हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारी PDF मैं दे दूंगा, टेंशन लेने की ही जरूरत नहीं है भाई, सब कुछ फ्री मिल जाएगा आपको, सब कुछ जो है ढूंढ के यहाँ पर लिख दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ उन स्टूडेंट्स की जिनको भाई बहुत अच्छे नंबर लेने हैं, बिल्कुल एक भी नंबर उनका कटना नहीं चाहिए, तो उनको थोड़ा सा यहाँ पर हार्ड टाइप में जो है थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर एक पेपर लेके आया हूँ, इसके अंदर जो है थोड़े से डिफिकल्ट टाइप के अंदर जो है MCQ है, क्वेश्चंस है, तो ये और देख लो, एक बार देख लो बस, ठीक है, कि भाई इस टाइप के भी आपके जो है MCQs आ सकते हैं थोड़े बहुत। देखिए, ए बैटरी सप्लाई 0.9 एम्पियर करंट थ्रू ए 2 ohm रजिस्टर एंड 0.3 एम्पियर करंट थ्रू ए 7 व्हेन कनेक्टेड बाय 1 द इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसमें जो है वो ई वाला फॉर्मूला I × R+R लगा के और फिर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, तो ये इसका आंसर आता है 0.5, डी ऑप्शन आता है, ठीक है। इसके अलावा एक ये देख लो, ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q डिस्क्राइब्स ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन ए मैग्नेटिक फील्ड इफ इट्स मास एंड चार्ज वर 2m एंड q2 रेस्पेक्टिवली द रेडियस ऑफ इट्स पाथ वुड बी। अब इसमें देखो रेडियस का फॉर्मूला आपने वो पढ़ा है mv/qb, तो उसमें देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि मास को तो 2m कर दिया और चार्ज को कर दिया q2, ठीक है। तो इसको जब आप सोल्व करोगे ना, तो ये Q2 2 ऊपर जाएगा तो 4 × R का फॉर्मूला लग जाएगा पूरा, ठीक है। तो 4R आ जाता है ये, तो ऑप्शन D हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से
इसके अलावा देख सकते हो आप, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज दैट ऑफ परमैग्नेट मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स के कौन से हैं, तो सोडियम और ये वाला कैल्शियम, ठीक है। सिलिकॉन जर्मेनियम याद आ रहा था, वो है ना सेमीकंडक्टर। आगे देखो, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांस है, लेकिन अगर थोड़ा सा पेपर हार्ड स्टाइल की तरफ रहा तो इस प्रकार से जो है न्यूमेरिकल टाइप जो है छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि जब उनको कनेक्ट करते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं। भाई जिनको पास होना है वो इन क्वेश्चंस की तरफ मत देखो, ये थोड़े से हार्ड लेवल पे हैं, ठीक है। थोड़े से हार्ड लेवल की दिखा रहा हूँ ताकि भाई, क्योंकि एक दो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है कि आएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक ये देखिए, 2 कॉइल्स आर प्लेस्ड, ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का है। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज टू प्यूरिफाई वाटर, इसका आंसर कमेंट कर दो, इसका आंसर कमेंट दे दो, मान जाऊंगा भाई। कौन सी होती है बताओ, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड फॉर प्यूरिफाई वाटर आर, कौन सी होती, कमेंट करके बताओ। इसके अलावा हम बात करें, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ, इसमें स्क्रीनशॉट ले लो। इसका जो है आपको यहाँ पर पीडीएफ नहीं मिलेगी, पीडीएफ जिस चीज़ की मिलेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ये क्वेश्चन देखो इस पेपर में भी आ रखा है भाई, ठीक है, वही जो मैंने अभी आपको करवाया था, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के क्वेश्चन है इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए बड़े क्वेश्चंस आपके कैसे आ सकते हैं, देखो असर्शन रीजन भी आप लोग देखो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। बड़े क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन देखिए, एक टेलीस्कोप है जो इस टाइप से भी आ सकता है, या तो डायरेक्ट आएंगे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, ठीक है, या फिर इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, कैलकुलेट मैग्नीफाइंग पावर पे। इसके अलावा जो है ये देखो एक क्वेश्चन नंबर 22, राइट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, तो ये भी जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्ट डायमेंशंस, इस प्रकार से भी आ सकता है। लेंज लॉ हो गया, ठीक है, स्टेट एम्पियर सर्कुलर लॉ हो गया। तो ये मैंने इसलिए दिखाया है कि भाई जिनको तगड़ी तैयारी करनी है वो थोड़े इस टाइप के भी जो है क्वेश्चंस को कर लीजिए। अब हम जो है बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपको पीडीएफ मिलेंगी, अब 3 पीडीएफ है भाई डिस्क्रिप्शन, तुम कहोगे भाई 3, हाँ भाई 3 पीडीएफ है। कैसे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि भाई कौन कौन से स्टूडेंट्स को कौन सी पीडीएफ पढ़नी है। ये देख लो भाई, जिनको जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बहुत तगड़े नंबर लेके आने हैं, इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेते रहो, मैं रोक देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ठीक है। इनको सोल्व करके देखना अगर तुम्हारे पास टाइम हो। तो हम बात कर रहे थे पीडीएफ की, तो देखो यार पीडीएफ के बारे में अब मैं तुमको समझा देता हूँ। देखो कैसे पढ़ना है, बहुत सारा कंटेंट है लेकिन कैसे पढ़ना है। 3 पीडीएफ है। एक पीडीएफ है स्टडी मटेरियल, बहुत लंबी पीडीएफ है वो, क्योंकि उसके अंदर सोल्ड क्वेश्चन आंसर्स है भाई, सोल्ड होंगे। अब तुम देखो पेपर देख के आते हो, पेपर तो आता है कितना 4-5 पेज का, 30 क्वेश्चन आते हैं उसमें, लेकिन तुम आंसर लिखते हो तो कितनी मोटी सीट होती है ना, वो 36-35 पेज होते हैं उसके अंदर। तो कोई भी चीज़ के आंसर लिखेंगे तो भाई ऑटोमेटिकली बड़ी पीडीएफ बननी है, तो वो जो है बहुत बड़ी पीडीएफ है। स्टडी मटेरियल है उसमें सारा, क्योंकि मैंने आपको एक येलो पीडीएफ दी थी, ठीक है, और अब जो है एक पीडीएफ देने वाला हूँ। इन सब के जो सॉल्यूशंस हैं वो उस पीडीएफ में हैं, बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं उसके अंदर नए, ठीक है। उसके अंदर देखो ऐसे है कि भाई सबसे पहले जो है आपको माइंड मैप दे रखे हैं। माइंड मैप का मतलब क्या है कि हर एक चैप्टर्स के जो है कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने दे दी। फिर देखना एक ऊपर ही ऊपर जो है आपको सिर्फ माइंड मैप मिलेंगे, और फिर बीच में ऑप्टिक्स जो आएगी ना, ऑप्टिक्स, उसके जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, असर्शन रीजन भी मिल जाएंगे, और भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। फिर जो है नीचे और चलोगे तो आपके जो पहले के चैप्टर्स हैं, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, इनके क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इनके माइंड मैप मिल जाएंगे। तो पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल है, कहने का मतलब वो पीडीएफ, ठीक है। अब उसको देख के घबराना नहीं है, तुमने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, बस तुम्हें क्या करना है उसमें देखना है कि भाई कौन कौन से नए क्वेश्चन है। कोई नया क्वेश्चन दिखता है तो उसको प्रैक्टिस कर लेना, और वो स्टडी मटेरियल है, वो जो है यहाँ पर सारे के सारे जो अब तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं सब कुछ उसके अंदर ही है, और कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं। दूसरी जो पीडीएफ रहेगी वो है कि भाई जिनको भी सिर्फ पास होना है या फिर सही सही नंबर लेके आने, अच्छे नंबर आ जाएं, पास हो जाएं, ठीक है। तो सेकंड वाली जो पीडीएफ है जिसके अंदर क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे और भी कुछ नए क्वेश्चंस दिखे थे, वह भी मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो वो दूसरी पीडीएफ कर लेना भाई, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है, फिर उसके बाद क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, तो वो वाली कर लेना। उसके अंदर 2-4 केस बेस्ड क्वेश्चन भी, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकते हैं। और देखो जो दूसरी पीडीएफ है पास वाली, उसके अंदर सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन के लिए जो ऊपर वाली पीडीएफ है स्टडी मटेरियल, उसमें देखना, ठीक है। स्टडी मटेरियल वाली पीडीएफ है जो इसलिए बड़ी पीडीएफ है क्योंकि उसमें सॉल्यूशन है हर चीज का। दूसरी पीडीएफ में सिर्फ क्वेश्चन है पास के लिए। और एक तीसरी पीडीएफ और है, उसके अंदर जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, कुछ रिपीटेड जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसमें थोड़े बहुत जो है सीबीएसई लेवल के भी हैं, आपके लेवल के भी हैं, तो उसको और देख लेना भाई, ठीक है। तीसरी जो है सिर्फ एमसीक्यू के लिए, यानी सारा कंटेंट मैं तुम्हें दे रहा हूं,
जिसको जो है सिर्फ पास होना है किसी को, या किसी को सही सही नंबर लेके आने हैं, या किसी को बनना है टॉपर। मैं तीनों प्रकार के स्टूडेंट्स जो है उनको लेके चल रहा हूँ। चाहे आपको पास होना है, चाहे आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं, चाहे आपको टॉपर बनना है, तीनों स्टूडेंट के लिए कंटेंट दे रहा हूँ। 3 पीडीएफ दे रहा हूँ। सिर्फ पास होना है तो भाई यहाँ पर कोई भी एक पीडीएफ यानी बीच वाली कर जाना, ठीक है। अच्छे नंबर लेके आने हैं तो बीच वाली और ऊपर वाली कर लेना। लेकिन अगर बनना है टॉपर तो भाई तीनों पीडीएफ्स के अंदर देखो कंटेंट सेम ही है, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। तुम ये मत सोचना कि भाई इतना कंटेंट दे दिया अब हम कैसे पढ़ेंगे क्या करेंगे, कंटेंट सेम ही है, ठीक है। क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा के पूछ रखे हैं, उनके ही बार बार जो है अलग अलग तरीके से जो है क्वेश्चंस कैसे लिख के आ सकते हैं, आंसर एक ही रहेगा। अब गॉस थ्योरम है, उसका आंसर एक ही है, पूछने के तरीके बदल सकते हैं। अब सिंपल एग्जांपल समझाओ, 3 + 4 क्या होता है बताओ? 3 + 4 क्या होता है? 7 होता है। 4 + 3 क्या हो सकता है? 7 ही होगा। आंसर सेम ही रहेंगे, क्वेश्चन बदल सकते हैं। तो मैंने जो है इसीलिए ज़्यादा कंटेंट दिया है कि तुम आके ये ना कहो एक भी स्टूडेंट कि भाई ये तो क्वेश्चन अलग आ गया। क्वेश्चन हर क्वेश्चन जो है एक बार तुम्हारी नज़रों के नीचे से निकल जाए। तो इसलिए अगर अब ज़्यादा सोल्व नहीं कर सकते, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, तो एक बार कम से कम डाउनलोड करके इन पीडीएफ को देख लेना, इनको पढ़ लेना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टेंशन मत लो, फिजिक्स का पेपर तुम्हारा अच्छा जाएगा। ज़्यादा टेंशन लोगे तो खराब जाएगा भाई। टेंशन से भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। हम टेंशन लेते हैं, जो पढ़ रखा है वो भी भूल जाते हैं। तुम ये मत सोचो कि भाई बहुत हार्ड आ जाएगा, तुम ये सोचो कि अच्छा पेपर होगा, ठीक है। मैंने तुम्हें जो है उस टाइप की सारी चीज़ें दिखा दी। तुम ये मान के चलो कि भाई ने हमें पेपर दिखा रखा है पहले ही, ठीक है। क्वेश्चन जो है थोड़े बहुत घुमा फिरा के आ जाएंगे। सिर्फ ये एक वीडियो नहीं है, इस एक वीडियो से ही पूरा पेपर नहीं बनेगा। इससे पहले मैंने 2-3 वीडियो और बना रखी हैं, उनमें भी जरूरी बातें बताई है। तो सारी वीडियो देख रखी हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने जो है कंटेंट दे दिया है। 3 पीडीएफ आपको मिलेंगी। पासवर्ड की बात कर लेते हैं। पीडीएफ का जो पासवर्ड रहेगा वो रहेगा 78। क्या रहेगा? पीडीएफ का पासवर्ड 78 रहेगा। आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तीनों पीडीएफ पे एक ही पासवर्ड लगा है 78। कोई भी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहो, सबका पासवर्ड सेम ही है, 78 है तीनों पीडीएफ का पासवर्ड। चाहे कोई तीनों करना चाहे डाउनलोड, तीनों कर सकता है। मैंने मतलब अपनी तरफ से तीनों स्टूडेंट्स के लिए काम कर दिया भाई। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, क्योंकि फिजिक्स हार्ड सब्जेक्ट है, मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि भाई हमें तो सिर्फ पास होना है, आप बहुत कुछ बता दोगे तो हम कैसे करेंगे। तो मैंने उनके बारे में सोचा, तो उनके लिए सिर्फ एक पीडीएफ बनाई, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। एक ऐसे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था, भाई मेरे तो 90% की जिम्मेदारी आपकी है। किसने किया था वो कमेंट करके बताना इस वीडियो में। एक स्टूडेंट ने कमेंट कर रखा था, भाई 90% की जिम्मेदारी आपकी है। तो भाई मैं तुझे कह रहा हूँ, देख मैंने तुझे सारी चीज़ें बता दी, अब करना तो देख तुझे पड़ेगा। तेरी जगह मैं तो भाई कर नहीं सकता, ऐसा होता तो मैं चले जाता तुम्हारी जगह पेपर देने, ठीक है। लेकिन करना तुम्हें पड़ेगा। सारा कंटेंट मैंने दे दिया, और कंटेंट को देख के घबराना मत, ठीक है। मेरी भी तो हिम्मत है भाई, कहीं कहीं से ढूंढ के लेके आया हूँ, उनको एक जगह इकट्ठा किया है, ताकि भाई स्टूडेंट्स जो है उनका एक भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो वो कहें कि भाई ये तो हमने देखा ही नहीं, ठीक है। तो पूरा कंटेंट अगर आप पढ़ के जा सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना थोड़ा बहुत भी पढ़ के चले जाओगे, पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर नेक्स्ट पेपर की तैयारी करेंगे। केमिस्ट्री का यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई, क्योंकि केमिस्ट्री का जब आपका पेपर है उस टाइम मुझे एक काम भी है, ठीक है। तो कमेंट कर देना भाई क्या करें। अब देखते हैं भाई, अगर काम ज़्यादा ज़रूरी है जाना पड़ेगा, कर रहा हूँ मैं कोशिश, ठीक है, कि भाई कोई और यहाँ पर रास्ता निकले, लेकिन देखेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट कर दो, केमिस्ट्री का कर लोगे क्या खुद, या फिर करवाना ही पड़ेगा? हाँ, फिर जो आगे पेपर्स हैं उनकी तो मैं तैयारी करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है। तो ये जो पीडीएफ है मैंने पासवर्ड आपको बता दिया। डिस्क्रिप्शन में 3 पीडीएफ है, मैंने समझा दिया सब कुछ कि कौन सी किसको पढ़नी है, ठीक है। तो जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, और डरना बिल्कुल नहीं है। बस ये बात ध्यान रखो, जितना भी अब तुम्हारे पास टाइम है, ये मत देखो कि भाई बहुत कुछ पढ़ा है, ये हमने पढ़ा नहीं, वो नहीं पढ़ा, भाई तूने फिर से पीडीएफ दे दी, अब इसमें क्या पढ़ें क्या नहीं। मैं कह रहा हूँ सब कुछ तुमने पढ़ रखा है, अब तुम्हें बस रिवाइज करना है उसको, ठीक है। रिवाइज करना है, समझ गए। इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक स्टार्टिंग में इसीलिए बताए थे कि भाई इन टॉपिक्स को क्लियर कर लो ना। तुम ये क्वेश्चंस क्यों करते हो, तुम टॉपिक्स क्लियर कर लो, ठीक है। अब गॉस थ्योरम है, पक्का कर लो भाई क्या होती है, उसकी 3 एप्लीकेशन, उनको पक्का कर लो। कैसे भी क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं वो स्टडी मटेरियल में मैंने दिखाई रखा है कि भाई ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखो स्टडी मटेरियल में थोड़ा ऊपर नीचे हो रखे हैं भाई, पहले इस चैप्टर के क्वेश्चन है, फिर उसके, तो वो थोड़ा देख लेना भाई, आप लोग पढ़ लेना, इतना आप कर लोगे। आपको पता भाई अकेला ही हूँ, कोई मेरी टीम तो है नहीं, मैं अकेला ही सारा करता हूँ, तो थोड़ा यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे लगा दिए थे, तो उनको देख लेना। 3 पीडीएफ हैं, एक स्टडी मटेरियल की, एक ओनली क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट, और एक है जिसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस है, विद आंसर है एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो उनको अगर कोई समझ नहीं सकता तो रट के भी चला जाए, तो भी पता नहीं कौन से क्वेश्चंस आ जाए डायरेक्ट। तो ये थी आज की वीडियो, पासवर्ड मैंने बता ही दिया है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। ऑल द बेस्ट है, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।